स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम विलियम शेक्सपियर के एक बहुत ही फेमस सनेट नंबर 116 जो कि ट्रू लव के नाम से जाना जाता है उसको पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम विलियम शेक्सपियर के सनेट के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सनेट जो है वो 14 लाइन की कविता होती है। तो विलियम शेक्सपियर ने इन 14 लाइन को 4 स्ट्रेंजा में बांटा है, जिनको 3 उन्होंने क्वाड्रेंट्स में बांटा है, मतलब 4-4 लाइन के जो स्टेंजा होते हैं उसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। और उन्होंने एक कपलेट का इस्तेमाल किया है जो 2 लाइन की कविता होती है। ठीक है, तो आइए अब हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। Let me not to the marriage of true mind admit impediment. Love is not love which alters when it alteration find or bends with the remover to remove. ठीक है, तो आइए देखते हैं हिंदी में। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड एडमिट इम्पेडिमेंट। यहाँ पे पहले स्टेंजा में कवि जो है वो कहते हैं कि जब दो सच्चे प्रेमी आपस में प्रेम करते हैं तो वह अपने बीच किसी भी बाधा को नहीं आने देते। मतलब कहने का वो किसी भी बाधा को स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट। जब दो सच्चे प्रेमी आपस में प्रेम करते हैं तो वो किसी भी सांसारिक बाधा को अपने बीच नहीं स्वीकार करते या नहीं आने देते। लव इज नॉट लव, वो प्रेम प्रेम नहीं होता है। विच अल्टर्स, जो बदल जाए। व्हेन इट्स अल्ट्रेशन फाइंड, किसी भी बदलने वाले तत्व को पाकर। ठीक है, आगे कवि कहते हैं कि वो प्रेम प्रेम नहीं होता जो किसी भी बदलने वाले तत्व को पाकर बदल जाए। और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, या फिर इन बाधाओं से कोई भी प्रेमी अगर अलग होता है तो वो भी प्रेम प्रेम नहीं माना जाएगा, मतलब वो सच्चा प्रेम नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम सेकेंड स्टेंजा को देखते हैं। सेकेंड स्टेंजा में कवि कहते हैं, ओ नो इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर सेकेंड। इट इज द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क whose worth unknown although his height be taken। सेकेंड स्टेंजा में कवि कहते हैं कि ओ नो, अरे इतना ही नहीं, मतलब पहले स्टेंजा में जो प्रेम के बारे में बात की गई है उतना ही नहीं है। इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क, बल्कि जो सच्चा प्रेम होता है वह एक दृढ़ स्तंभ के समान होता है। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट, जो दृढ़तापूर्वक सभी तूफानों का सामना करता है। एंड इज नेवर सेकेंड, जो कभी नहीं हिलता डुलता। मीन्स यहाँ पे कवि कहते हैं कि जो सच्चा प्रेम होता है वो दृढ़ स्तंभ के समान होता है, जो सभी समस्याओं का सामना डटकर करता है बिना हिले डुले। ठीक है, आगे वो कहते हैं कि इट इज द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क। और इतना ही नहीं, जो सच्चा प्रेम होता है वो एक ध्रुव तारे के समान होता है। स्टार मीन्स यहाँ पे ध्रुव तारा से उन्होंने तुलना किया है कि ध्रुव तारे के समान होता है, जो भटके हुए नाविकों को रास्ता दिखलाता है। भटके हुए नाविकों का मतलब एंशिएंट में, प्राचीन काल में जब कुछ नहीं था तो लोग ध्रुव तारे को देखकर अपनी नाव समुद्र में उतारते थे। क्यों? क्योंकि जो ध्रुव तारा है वह अपने स्थान पर स्थित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। Whose worth unknown although his height be taken। प्रेम की गहराई को अभी तक तो किसी ने नापा नहीं है, भले ही उसके ऊंचाई को या आकाश की ऊंचाई को नाप लिया गया हो। ठीक है, थर्ड स्टेंजा में कवि कहते हैं कि Love's not times full, thou rosy lips and cheeks within his bending sickles compass come। Love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the edge of doom। ठीक है, थर्ड स्टेंजा में कवि कहते हैं कि लव्स नॉट टाइम्स फुल, जो सच्चा प्रेम होता है वो कोई समय के हाथ का खिलौना नहीं है। दाउ रोजी लिप्स एंड चिक्स, जो लोग केवल एक दूसरे की सुंदरता को देखकर प्रेम करते हैं। विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कम पास कम, और ये जो सुंदरता है यह एक समय रूपी सिकल्स हंसिए के अंतर्गत आता है। मीन्स जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे समय भी
सुंदरता भी खत्म होती जाती है। तो जो सुंदरता है वो एक समय रूपी हंसिए के अंतर्गत आती है, जो एक समय समाप्त हो जाती है। तो इसलिए जो प्रेम होता है वो कोई समय के हाथ का खिलौना नहीं जो खत्म हो जाए। Loves alters not with his brief hours and weeks। जो सच्चा प्रेम होता है वह घंटों और हफ्तों या महीनों और सालों में नहीं खत्म होता, बट bears it out even to the age of doom। बल्कि जो सच्चा प्रेम होता है वह जीवंत के अंत मतलब प्रलय काल तक स्थित रहता है, जीवंत रहता है। ठीक है, आगे अब हम देखते हैं जो विलियम शेक्सपियर ने एक कपलेट का इस्तेमाल किया है। इसमें वो कहते हैं कि इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड आई नेवर राइट नॉर नो मैन एवर लव्ड। इस स्टेंजा में कवि कहते हैं कि इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, अगर कोई व्यक्ति मुझे गलत साबित कर दे, मतलब मैंने जो सच्चे प्रेम के बारे में अभी व्याख्या की है, अगर कोई मुझे गलत साबित कर दे तो मैं मान लूँगा कि आई नेवर राइट, कि मैंने कभी भी कोई भी किताब या सनेट मैंने नहीं लिखी है, नॉर नो मैन एवर लव्ड, न ही किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई सच्चा प्रेम किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ट्रू लव जो सनेट है वो ख़त्म होता है। ओके बाय।